आज की मूवी द प्रोफेसर एक पावरफुल और इमोशनल स्टोरी के साथ शुरू होती है। मिलिए रिचर्ड से, जो एक लिटरेचर प्रोफेसर है और जिसे एक लाइफ चेंजिंग रेवलेशन होने वाला है। रिचर्ड को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और उसका डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास बिना ट्रीटमेंट के सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इस न्यूज से डेवास्टेटेड होकर रिचर्ड अपने फेट को समझने की कोशिश करता है। वो काम पर जाता है और अपनी डेली रूटीन को जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस का वेट असहनीय होता जा रहा है। कहानी में एक पॉइग्नेंट टर्न तब आता है जब रिचर्ड अपने परिवार के साथ डिनर पर होता है। वो अपनी बेटी ओलिविया और पत्नी वेरोनिका के साथ बैठता है और अपने हार्ट ब्रेकिंग न्यूज साझा करने की तैयारी करता है। तभी ओलिविया अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन करती है कि उसे लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन है। वेरोनिका की रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होती है। वो हंसते हुए इसे एक फेज के रूप में डिसमिस कर देती है। रिचर्ड अपनी बेटी का सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को वेरोनिका और ओलिविया के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट में पाता है। ओलिविया अपने आप को अनसपोर्टेड महसूस करते हुए वहां से चली जाती है। रिचर्ड के साथ अकेले रहकर वेरोनिका एक शॉकिंग कॉन्फेशन करती है कि वो रिचर्ड के बॉस हेनरी के साथ अफेयर में है। रिचर्ड बिविल्डर्ड और क्वेश्चन करता है कि वेरोनिका ने हेनरी को क्यों चुना, जिसे वो इनफेक्चुअल मानता है। वेरोनिका समझाती है कि हेनरी में एक फॉर्म ऑफ करेज है जिसे वो कंपेलिंग पाती है, जो उनके रिलेशनशिप में उसे मिसिंग लगती है। जाते समय वेरोनिका पूछती है कि रिचर्ड डिनर पर क्या कहने वाला था। रिचर्ड एक हिंट ऑफ डार्क ह्यूमर के साथ मजाक करता है कि वो केवल 2 एग्स होने के लिए माफी मांगने वाला था। अगले दिन रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स को एक बोल्ड और अनकन्वेंशनल टॉक देता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से बताता है कि वो किस प्रकार के स्टूडेंट्स की कदर करता है और जो स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते उन्हें जाने के लिए कहता है। अधिकांश स्टूडेंट कक्षा छोड़ देते हैं, सिर्फ कुछ ही बचे रहते हैं। उनमें से एक फेमिनिस्ट स्टूडेंट पर रिचर्ड ध्यान देता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि वो इस समय फेमिनिस्ट इश्यूज पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। रिचर्ड अपनी क्लास को अचानक समाप्त करता है और अपने ऑफिस में जो भी जानता है कि कहां से वीड मिल सकता है, उसे वहां मिलने का मजाक बनाता है। बाद में रिचर्ड एक बार में अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर से मिलता है और अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है। पीटर सिंपैथेटिकली सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड पिटी से फ्रस्ट्रेटेड होता है और पीटर से रुकने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड और वेरोनिका पारिवारिक इश्यूज पर कैंडिड कॉन्वर्सेशन करते हैं। रिचर्ड सुझाव देता है कि वेरोनिका को उनकी मैरिटल प्रॉब्लम्स अपनी बेटी ओलिविया से साझा नहीं करनी चाहिए और उसे अपने लवर के साथ रिलेशनशिप जारी रखने की फ्रीडम देता है। रिचर्ड और वेरोनिका शराब पीते हुए अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिकनेक्ट करते हैं। उस रात ओलिविया अपने फ्रेंड के साथ घर आती है और अपने पेरेंट्स को नशे की हालत में पाकर शॉक हो जाती है। ये देखकर ओलिविया अपने फ्रेंड को लेकर चली जाती है। अगले दिन रिचर्ड अपने कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर में शामिल होता है और एक स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करवाता है जो हेनरी की नीज है। रिचर्ड उन्हें एक पब में ले जाता है और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और एडवाइस साझा करता है। एक वेट्रेस के साथ रिचर्ड की बातचीत होती है और वे उसे एक जेनरस टिप छोड़ने को कहते हैं। बाद में रिचर्ड अपने परिवार के साथ डिनर पर अपनी वाइफ और बेटी के साथ रेकन्सिलिएशन की कोशिश करता है। अगले दिन कक्षा में फेमिनिस्ट स्टूडेंट अपनी राय साझा करती है और रिचर्ड उसमें पॉजिटिव चेंज देखता है। एक हल्के पल में एक स्टूडेंट रिचर्ड के ऑफिस में आता है और उसे वीट से भरी एक फ्री ब्राउनी देता है। रिचर्ड धन्यवाद व्यक्त करता है और उसे चखने का फैसला करता है। उस दिन जिस स्टूडेंट ने ब्राउनी लाई थी, उसने एक बोल्ड मूव की। वो रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करने लगा और उन्हें फन करने का सुझाव दिया। इंट्रिग्यूड और प्लेफुल मूड में रिचर्ड ने स्टूडेंट से विस्की पोर करने को कहा और उसका अनकन्वेंशनल ऑफर स्वीकार कर लिया। घर पर रिचर्ड ने ओलिविया के साथ एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन की। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। ओलिविया ने खुशी से जवाब दिया और अपनी हैप्पीनेस की पुष्टि की। रिचर्ड मूव्ड और प्राउड अपनी बेटी की कॉन्टेंटमेंट पर डिलाइट व्यक्त करते हैं। कॉलेज में रिचर्ड अपने कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स को लॉन पर ले जाते हैं। वहां वे इलीगल सब्सटेंसेस और अल्कोहल का सेवन करते हैं, कन्वेंशनल क्लासरूम एक्टिविटीज की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। रिचर्ड को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हुए देखने में असमर्थ पीटर डिसाइडेड करता है कि वो इंटरवीन करेगा। वो रिचर्ड को एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप में ले जाता है
होपिंग कि ये उन्हें कुछ सॉलेस प्रदान करेगा। हालांकि अन्य मरीजों की कहानियां सुनने के बाद रिचर्ड उनके एक्सपीरियंसेस को डिसमिस कर देता है, डिक्लेयरिंग कि उनका समय बहुत प्रेशियस है वेस्ट करने के लिए। रिचर्ड एक डिफरेंट अप्रोच का प्रस्ताव रखता है। वो सजेस्ट करता है कि वे सभी बाहर जाएं और एंजॉय करें। उसका ऑफर रिलक्टेंस के साथ मिलता है, क्योंकि कोई भी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता है। उदासीन रिचर्ड ग्रुप को फेयरवेल कहता है और पीटर के साथ एक पब में जाता है। वे ड्रंक हो जाते हैं और रिचर्ड पीटर के साथ अपनी लेटेस्ट थॉट्स और प्लान्स शेयर करता है। इनेविटेबल के लिए इंतजार करते हुए इम्पेशेंट महसूस करते हुए रिचर्ड डिसाइड करता है कि वो एक जर्नी पर एम्बार्क करना चाहता है। जैसे ही वो अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचता है, क्लारा पब में आती है। स्पॉन्टेनिटी के एक मोमेंट में रिचर्ड पीटर को एक टैक्सी में घर भेजता है और क्लारा के साथ रुकता है। क्लारा रिचर्ड को एक और ड्रिंक ऑफर करती है और इवनिंग लाइवली टर्न ले लेती है, क्योंकि वह उनके लिए एक सॉन्ग ऑर्डर करती है। म्यूजिक के बीच रिचर्ड क्लारा को अपनी टर्मिनल डायग्नोसिस के बारे में बताता है। क्लारा स्पष्ट रूप से रिचर्ड की कहानी से मूव्ड उसके लिए एडमिरेशन व्यक्त करती है और उसे डांस करने के लिए कहती है। डांस के दौरान क्लारा किस करने के लिए लीन इन करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कर सके, रिचर्ड अचानक फेंट और कोलैप्स कर जाता है। पैरामेडिक्स रिचर्ड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्लारा और पब पैट्रन्स को शॉक में छोड़ते हुए। हॉस्पिटल से घर लौटने पर रिचर्ड का वेरोनिका द्वारा कंसर्न्ड इंक्वायरी के साथ स्वागत किया जाता है कि वह कहाँ था। वो एक वेग अपॉलॉजी देता है, लेकिन अपनी रीसेंट ऑडियल के विवरण को अपनी पत्नी से छिपा लेता है। अगले दिन काम पर हेनरी रिचर्ड को अपने ऑफिस में बुलाता है। एक टेंस कॉन्फ्रंटेशन में हेनरी हाल ही के डिसरप्टिव बिहेवियर के कारण रिचर्ड को फायर करने की धमकी देता है। रिचर्ड अनडिटर्ड अपने थ्रेट के साथ काउंटर करता है। वो प्रकट करता है कि वो हेनरी और वेरोनिका के अफेयर के बारे में जानता है और इस नॉलेज का लेवरेज के रूप में उपयोग करता है। रिचर्ड हेनरी को चेतावनी देता है कि अगर उसे अकेला नहीं छोड़ा गया तो वो हेनरी की पत्नी को अफेयर के बारे में बताएगा। रिचर्ड सैबैटिकल की मांग करता है, जिससे हेनरी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कक्षा में क्लारा अपने क्लासमेट्स को वर्ल्ड में लव की नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है, रिचर्ड की ओर सॉरोफुल ग्लांस डालते हुए। रिचर्ड क्लारा के वर्ड से मूव्ड लेसन को एक इम्पैशन स्पीच के साथ कंक्लूड करता है, जिसमें जीवन को ऑथेंटिकली जीने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। वो बताता है कि अदरवाइज लिविंग से सब कुछ फ्यूटाइल हो जाता है। बाद में अपने ऑफिस में रिचर्ड अचानक अनवेल महसूस करता है। अपनी इलनेस से ओवरकम वो फ्लोर पर कोलैप्स हो जाता है, अपने फ्रेजाइल कंडीशन की स्टार्क रिमाइंडर देते हुए। पीटर रिचर्ड को वीकेंड स्टेट में पाता है। रिचर्ड अपने फ्रेंड से एक चर्च जाने के लिए कहता है, जहां वह अपने फीलिंग्स और लाइफ के बारे में रिफ्लेक्शंस को खोलता है। एक इमोशनल मोमेंट में ऐसा लगता है कि रिचर्ड पीटर से फेयरवेल कह रहा है। ओवरवेल्म्ड पीटर रोने लगता है और वे हार्टफेल्ट एम्ब्रेस शेयर करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट और सॉलिस देने की कोशिश करते हैं। बाद में उस इवनिंग हेनरी एक कंपनी डिनर होस्ट करता है, जिसमें वेरोनिका और रिचर्ड दोनों शामिल होते हैं। एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स में रिचर्ड हेनरी की पत्नी के पास जाता है और सबके सामने उसे पैशनेटली किस करता है। बोल्ड डिस्प्ले के बावजूद हेनरी आउटवर्डली कंपोज्ड रहता है, प्रिटेंडिंग जैसे कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ। डिनर के दौरान रिचर्ड खड़ा होता है और सबको एड्रेस करता है। वो ओपनली अपनी इलनेस को रिवील करता है और उस मोमेंट का यूज हेनरी और अपनी पत्नी के अफेयर की हिंट देने के लिए करता है। रिचर्ड अपने एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप के लिए पीटर का आभार व्यक्त करता है और वेरोनिका के प्रति अपने फीलिंग्स को अफर्म करता है। वो बताता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और उनके साथ बिताए समय के लिए ग्रेटफुल है। शाम के अंत में रिचर्ड वेरोनिका से फेयरवेल कहता है। वो जेंटली उसे हैप्पीनेस की तलाश करने की सलाह देता है और उसे एक लास्ट टाइम एम्ब्रेस करता है। वेरोनिका इमोशन से ओवरकम होकर रोने लगती है, क्योंकि रिचर्ड उसे लविंगली देखता है। वे एक पॉग्नेंट फाइनल लुक के साथ पार्ट वेज होते हैं। घर पर रिचर्ड लीव करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ओलिविया आने से पहले वो पैकिंग खत्म नहीं कर पाता। ओलिविया विजिबली अपसेट होती है, एक फ्रेंड द्वारा बिट्रेयल से आहत होकर। रिचर्ड उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, उसके डिस्ट्रेस को सूद करने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है। अपने पिता के सोम्बर डिमीनर को नोटिसिंग करते हुए ओलिविया पूछती है कि क्या परेशान कर रहा है। रिचर्ड फिर अपनी इलनेस को रिवील करता है
उसे अपनी स्थिति की ग्रेविटी को शेयर करता है। उनके समय के अंत में रिचर्ड ओलिविया को एक हार्टफेल्ट मैसेज देता है। वो उसे हमेशा ट्रू टू हरसेल्फ रहने के लिए अर्जेस करता है और बताता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। ओलिविया पोर्च से देखती है जबकि रिचर्ड कार में बैठकर ड्राइव अवे करने की तैयारी करता है। उनके फाइनल मोमेंट्स अनस्पोकन इमोशन से भरे होते हैं। रिचर्ड ओलिविया को एक फाइनल किस भेजता है और वह उसे ड्राइव अवे करते हुए देखती है। एक इंटरसेक्शन पर वो रुकता है और डिस्टेंस में गेजिंग करता है, जैसे अपने चॉइस पर विचार कर रहा हो। और ये मूवी यहां पर एंड होती है।